पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया कि प्रभु महावीर के सारे अभिग्रह मिल रहे हैं, बस एक अभिग्रह नहीं मिल रहा है। तो उस न ही मिलने के वजह से भगवान वापस लौटने लगे। जैसे ही भगवान बिना भिक्षा लिए वापस लौटने लगे तो चंदना की आंखों में से आंसू की झड़ी बरसने लगी। प्रभु, ये क्या? सब नाते रिश्तेदारों ने तो साथ छोड़ा तो छोड़ा, आज आपने भी साथ छोड़ दिया। मेरा भाग्य ही रूठ गया है। घर आई गंगा वापस लौट गई है। तो उनकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। तो अब जैसे ही आंसू बरसने लगे तो उधर प्रभु महावीर के सारे अभिग्रह पूरे हो गए। अब पूरे होते ही भगवान वापस लौट आए। चंदना का विलाप सुनकर भगवान महावीर वापस लौट आए और चंदना ने अत्यंत भाव विह्वल होकर उड़द के बांकले प्रभु को भिक्षा में दे दिए। और जैसे ही भिक्षा में दिए तो इधर भगवान को भिक्षा ग्रहण करते देखते ही आकाश में देवता दिव्य घोष करते हुए सोने, हीरे, रत्नों की वर्षा करने लगे। और उनके दिव्य प्रभाव से चंदना के शरीर पर पड़ी हुई बेड़ियां हीरे मोती के आभूषण बन गए। उनके शरीर पर सुंदर वस्त्र चमकने लगे। भगवान महावीर के अभिग्रह पूर्ण होने की खबर सुनकर राजा सत्यानिक और रानी मृगावती भी वहां पहुंचे। चंदनबाला को अपने साथ महलों में चलने का आग्रह किया, किंतु चंदना ने मना कर दिया। वह महावीर प्रभु के चरणों में दीक्षा लेने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि जब तक भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त नहीं होता, तीर्थ की स्थापना नहीं होती, तो उसके पहले कोई दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो उस समय की वह प्रतीक्षा करने लग गई। अब यहाँ पर अभी तक भगवान के उपसर्ग खत्म नहीं हुए हैं। ग्वाला से उपसर्ग शुरू हुए। अब आगे देखिए कि यह ग्वाला किस तरह से भगवान को कष्ट देता है कि साधना काल का 12वां चतुर्मास चंपा नगरी में बिताकर भगवान महावीर छम्मानी ग्राम पधारे। गांव के बाहर कायस्थ ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला आकर भगवान से बोला, बाबा, मेरे बेलों की देखभाल करना, मैं अभी आता हूँ। वह बैलों को छोड़कर चला गया और बैल चरते चरते आगे निकल गए। ग्वाले ने लौटकर बैलों के बारे में पूछा, लेकिन भगवान का तो अभिग्रह रहा हुआ था कि कोई कितना भी पूछे वो तो मौन ही रहते, तो भगवान तो मौन रहे। ग्वाला ने फिर पूछा कि किंतु भगवान ध्यान में लीन थे। ग्वाला उत्तर ना पाकर आग बबूला हो गया। ढोंगी साधु, तेरे कान ही फूट गए लगते हैं, ठहर, अभी उपचार करता हूँ। तो इस तरह से उसने कांस नामक घास की नुकीली कील ली और आप देखा ना ताव भगसमन भगवान महावीर के कानों में आर पार ठोक दी। तो इस तरह से यह ग्वाला जो कहीं भवों से पहले जब भगवान त्रिपुष्ट वासुदेव बने थे तो वह सैया पालक के कानों में जो गरम गरम शीशे डलवाए थे, वही ग्वाला वापस बदला लेकर उनके कानों में कील टोक रहा है। तो देखियो कि कड्डान कम्मान न मोहती, यानी जो कर्म किए हैं उनको चुकाए बिना मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। तो भगवान का यह आखिरी उपसर्ग है, वह भी भगवान अपना कर्जा चुका रहे हैं। तो संभाव से भगवान उस कील को वो ठोकने लगा, और लेकिन भगवान तो संभाव रहे, ना उसके ऊपर किसी तरह का द्वेष किया और ना ही उसके मन में कितनी पति कोई भावना लाए। तो उस असहाय वेदना को भी भगवान समभाव से सहन कर रहे हैं और ध्यान बिल्कुल भी भंग नहीं हुआ और ना ही उसके पति कोई द्वेष की भावना आई। इस तरह से भगवान ध्यान पूर्ण होने पर भिक्षा के लिए पास में मध्य पावा नामक गांव में सिद्धार्थ वणिक के घर पधारे। वणिक के पास उस समय उसका मित्र खरक वैद्य बैठा था। भगवान को देखकर उसने वणिक से कहा, मित्र, इस श्रमण के मुख पर बड़ा तेज चमक रहा है, परंतु साथ ही हल्की सी पीड़ा भी भाव मुझे महसूस हो रहा है। लगता है इन्हें कोई अंतरशल्य भीतर पीड़ा
खटक रही है। तो ऐसे महापुरुष को कोई भीतरी पीड़ा हो तो हमें तुरंत उपचार करना चाहिए। इस तरह से वणिक और वैद्य दोनों भगवान के पास जाते हैं और भगवान जब ध्यान में लीन रहते हैं तो उनके पास जाकर उनके भगवान के शरीर का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि वैद्य कहता है, सिद्धार्थ गजब हो गया, किसी दुष्ट ने इनके कानों में आर पार कीले ठोक दी है, उसी कारण उनको भीतरी पीड़ा हो रही है। तो दोनों ने मिलकर कीले निकालने के साधन जुड़ाए, भगवान के शरीर पर लेप किया तेल का और संधासी से खींचकर कील को बाहर निकाली और जैसे ही निकाला तो भगवान के मुंह से आहा शब्द निकला। तो इस तरह भगवान ने कठोर साधना की। 12 वर्ष से अधिक समय तक भगवान ने कितने ही उपसर्ग सहन किए। उपसर्ग सहन करते करते सारे कर्मों का कर्जा चुका दिया और उसी तरह से तो भगवान एक बार जंबक ग्राम के निकट ऋजु बालिका नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर स्थित साल वृक्ष के नीचे गोदुहासन में 2 दिन के निर्जल उपवास के साथ गहरी समाधि में लीन हो गए। अब यहाँ पर भगवान के सारे कर्म टूट रहे हैं और 4 घाती कर्म है, घाती जो होते हैं वो आत्मा से कनेक्ट होते हैं, तो घाती कर्मों का यहाँ पर भगवान के सारे घाती कर्मों का क्षय हो रहा है। ज्ञानावनीय, दशनावनीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 कर्म को जैसे ही क्षय होते हैं और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है तो वैशाख शुद्धि 10वीं के दिन चंद्रमा के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग होने के संध्या के समय उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो गया। वे अब अरिहंत पद को प्राप्त हो गए, यानी तीर्थंकर परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। अनेक अतिशय और अष्टप्रतिहार्य जिसे युक्त बने। जो अष्टप्रतिहार्य होते हैं वो देवता के द्वारा विशेष प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान अब तीर्थंकर पद प्राप्त कर लिया। अब तक तीर्थंकर नहीं हुए, अरिहंत पद हुए हैं। तीर्थ की स्थापना करने के बाद वह तीर्थंकर पद उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अब आगे देखिए कि भगवान के उस समय जब कैसे ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है तो उस समय कहीं देवताएं, देवी देवता भगवान का केवल ज्ञान, केवल दर्शन महोत्सव मनाने के लिए धरती पर आते हैं। तो देवता के ने संवत्सरण की रचना की। संवत्सरण का मतलब है कि भगवान अरिहंत परमात्मा की प्रवचन सभा को संवत्सरण कहते हैं। तो भगवान ने प्रथम देशना दी कि संसार दुखों का मूल है, दुखों की परंपरा को बढ़ाने वाला है। अपने मन, वचन, कर्म से किसी भी जीव को दुख मत दो। तो भगवान उपदेश दिया, लेकिन भगवान जब पहली देशना दे रहे थे उस समय वहाँ पर सिर्फ देवता ही मौजूद थे, वहाँ पर कोई भी तिर्यंच मनुष्य मौजूद नहीं था। देवता जो होते हैं भगवान की वाणी को सुनते हैं लेकिन वो व्रत नियम पालन नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भगवान की पहली देशना खाली गई, क्योंकि भगवान देशना देते हैं तो वहाँ तो कोई ना कोई अनुव्रत महाव्रत ग्रहण करता है। तो भगवान का ये आश्चर्य हुआ है कि भगवान की देशना खाली गई। तो इसी तरह से भगवान केवल ज्ञान प्राप्त कर भगवान महावीर पावापुरी के महासेन उद्यान में पधारे। इसी नगर में सोमिल नामक ब्राह्मण महायज्ञ करा रहा था, जिसके लिए उसने वेदों के प्राकंड पंडित इंद्रभूति गौतम और 10 अन्य विद्वान ब्राह्मणों को अपने शिष्य सहित आमंत्रित किया। तो अब ओम नमः शिवाय का यज्ञ हो रहा था। तो इस तरह से देवों का झुंड आकाश से उतरकर भगवान महावीर के दर्शन के लिए महासेन उद्यान की तरफ आ रहे थे। उन्हें देख इंद्रभूति गौतम गर्व से बोले, देखो हमारे यज्ञ का प्रभाव, मंत्रों से आकर्षित होकर देवगण हमारे यज्ञ में पधार रहे हैं। जैसे ही ऊपर उदेख रहे थे, परंतु ये क्या, देवगण तो यज्ञ मंडप में न आकर सीधे आगे की ओर भगवान महावीर के समर्पण की ओर चले जा रहे हैं।
तो यह देखकर गौतम इंद्रभूति गौतम ने बोला कि से बोला गया कि महाशयन उद्यान में भगवान तीर्थंकर महावीर पधारे हैं। वे देवी देवियां मुनि के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर गौतम इंद्रभूति सुनकर बड़ा क्रोधित हुए और कहा, मुझसे भी बढ़कर कोई ज्ञानी है इस संसार में? नहीं, लगता है कोई बहुत बड़ा पाखंडी है यहाँ। मैं अभी अपने ज्ञान से इसके पाखंड की पोल खोल देता हूँ। तो इस तरह से गर्व से सीना भरकर वो भगवान के पास जाने लगे और जैसे ही भगवान के नज़दीक आए तो भगवान ने उन्हें संबोधन किया। इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ भगवान के समोत्सव में पहुंच गए। वहां पर अलौकिक जटा देखकर वह स्तंभित रह गए। तभी उनके हृदय में शांत करने वाली भगवान की शीतल वाणी उनके कानों में पड़ी, इंद्रभूति गौतम तुम आ गए, तुम्हारा आना श्रेष्ठकर होगा। हाँ, यह मेरा नाम और गोत्र भी जानता है। तो इस तरह से गौतम स्वामी ने, इंद्रभूति गौतम तुम वेदों के महापंडित होकर भी आत्मा के अस्तित्व के विषय में शंकाशील हो। भगवान के ये वचन सुनकर गौतम इंद्रभूति गौतम के मन में आया, ये तो मेरे मन की बात भी जानते हैं। तो इस तरह से अनेक युक्तियों से भगवान ने गौतम की शंका का समाधान कर दिया। और जैसे ही गौतम की सारी शंकाओं का समाधान हुआ, उनके प्रश्नों का सारा उत्तर उन्हें मिल गया और गौतम उसी समय भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु, आप तो ज्ञान के सागर हैं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। 500 शिष्यों के साथ उन्होंने वहीं दीक्षा ले ली और वे भगवान महावीर के प्रथम और प्रधान शिष्य बने। अब इधर गौतम के दीक्षा होने की खबर सुनकर अन्य 10 विद्वान भी भगवान के पास आए और अपनी अपनी शंकाओं का समाधान पाकर सभी अपने अपने शिष्य परिवार के साथ 4400 शिष्य एक साथ भगवान के चरणों में दीक्षित हुए। अब इधर यहाँ पर राजकुमारी चंदनबाला ने भी दीक्षा ले ली। तो इसी तरह से साधु साध्वी श्राविका चारों तीर्थ की स्थापना हुई। तो 4 तीर्थ की स्थापना कब हुई? तो वैशाख शुद्ध एकादशी के दिन यहाँ पर चतुर्विध संघ की स्थापना की और भगवान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए और गौतम आदि 11 गंधर्व को संघ की व्यवस्था सौंप दी। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे यानी अंतिम तीर्थंकर के समय कोई पूछे कि तीर्थ हमारे धर्म की स्थापना कब हुई है, तो वैशाख शुद्ध एकादशी के दिन हुई। भगवान महावीर लोक की भाषा में अपना उपदेश देते थे। बड़े बड़े सम्राट सैनिकों के साथ और सामान्य व्यक्ति, स्त्री पुरुष, सभी जाति के धर्म के लोग भगवान की वाणी सुनने आते और सुनकर अहिंसा, सत्य, सदाचार के नियम को वो ग्रहण करते। भगवान फरमाते, भवियों, असीम इच्छा और तृष्णा ही दुख का कारण है। यदि सुख शांति चाहते हो तो अपनी इच्छाएं मत करो, इच्छाओं को खत्म करो, आप सबके साथ मैत्री और संभाव का बर्ताव करो। इस तरह से परमात्मा अपना उपदेश देते थे। अब आगे कि भगवान को तीर्थंकर परमात्मा को 42 वर्ष पूरे हुए, तो अब भगवान महावीर ने पावापुरी के सभा राजा हस्तिपाल की प्रार्थना सुनकर उसकी रज्जुक सभा में वर्षावास किया। और ये वर्षावास करते करते एक दिन भगवान को मन में आया कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब सोचते भगवान ने अपने जीवन मरण के समय को जानकर सोचा कि मेरा शिष्य गौतम मुझसे अधिक स्नेह रखता है, मेरे निर्वाण के समय वह अत्यंत व्याकुल हो उठेगा। इसलिए भगवान ने गौतम को बुलाकर कहा, गौतम, पड़ोस के गांव में तुम देव शर्मा ब्राह्मण को धर्म बोध देने के लिए जाओ। गौतम भगवान का आदेश पाकर देव शर्मा ब्राह्मण को धर्म बोध देने के लिए चले गए। और इधर परमात्मा भगवान महावीर कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन 2 दिन का उपवास के साथ भगवान ने अपना अंतिम देशना देना प्रारंभ किया, जो निरंतर 16 पहर तक वह देशना चली। उसमें परमात्मा ने पाप और पुण्य के फल को बताकर विपाक सूत्र और उत्तरदान के 36 सूत्र को भगवान ने देशना के रूप में फरमाया। अब कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन
संध्या के समय में भगवान ने अपने शरीर से आलोक ज्योति निकली और वह अनंत आकाश में विलीन हो गई। समूचे संसार में क्षण भर के लिए अंधकार छा गया। और इधर यहाँ पर गौतम स्वामी को जैसे ही समाचार मिले कि भगवान निन्वान को प्राप्त हो गए तो वह बालक की तरफ फुट फुट रोने लगे, विलाप करने लगे, हे प्रभु यह क्या किया, जीवन भर अपने चरणों में रखा और अंतिम समय में मुझे दूर भेज दिया। सचमुच आप किसी से मोह नहीं रखते, किसी से प्रीति नहीं है आपकी। तो कुछ पश्चात के बाद गौतम अपने आप को संभाल लिया। ओ वास्तव में प्रभु के प्रति मेरा जो अनुराग था उससे समाप्त करने के लिए उन्होंने मुझे अपने से दूर भेजा। सोचते सोचते गौतम आत्म ध्यान में लीन हो गए और उनके फट आत्मा के जो फट खुलते गए। प्राप्त काल होते होते गौतम स्वामी अपने चारों घाती कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जिस दिन भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ उस दिन अमावस्या की रात थी और देवताओं ने रत्न और मनुष्य ने दीप मालाएं जलाकर अंधकार को दूर करने का प्रयत्न किया। उसी दिन से दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ। कार्तिक शुद्धि एकम के दिन लोगों ने भगवान का निर्वाण उत्सव और गंधर्व गौतम का केवल ज्ञान उत्सव मनाया गया। इसी तरह से आपके समक्ष भगवान के नए सार से भव से लेकर भगवान के निर्वाण तक पूरी वीडियो आपके पास आपको सुनाई है। जैसे किसी भी तरह का मैंने शब्दों में या किसी तरह से मैंने अविनय आसाधना की हो या भगवान की वाणी में कोई आसाधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप निरंतर इस वीडियो को सुनते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और सुनाते रहें, फॉरवर्ड करें। जय जिनेंद्र।